अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम अपने कुरानी कायदे के सबक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज का पैगाम है बदज़ुबानी नहीं करनी। ज़ुबान से गलत अल्फाज की अदायगी नहीं करनी, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, क्योंकि ये एक बुरी आदत में से एक आदत है। तो हम अपने कुरानी कायदे के सबक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सफ़ा नंबर 21 और 22 और सबक है हमारा सबक नंबर 12। पढ़ेंगे आज हम तशदीद का बयान। तशदीद क्या होती है ये हम जानेंगे। तशदीद ये एक छोटा सा एक W की शक्ल का एक अलामत है जिसे हम तशदीद कहते हैं। आम ज़ुबान में से शद भी कहते हैं, शद कहते हैं, और इसके 3 दंदान होते हैं, ठीक है। और जिस हर्फ की शद वाली जो हालत होती है ना, उसको तशदीद कहते हैं, ठीक है। इसे शद कहेंगे, और जिस हर्फ पर मतलब होगी ये शद, उसकी शद वाली हालत को हम तशदीद कहेंगे। इसको ना तो हम ज़्यादा खींचते हैं और ना ही हम इसको ज़्यादा लटकाते हैं, बल्कि इसको नॉर्मल पढ़ा जाता है, लेकिन शद जो होती है वो थोड़ी सख्ती से अदा की जाती है। उन हरूफ को सख्ती से अदा किया जाता है जिन पर शद मौजूद होती है। तो इसको खींचने से बचाना है आपने, ठीक है। और इसके साथ के इसको बग़ैर गुन्ना के अदा करेंगे, ठीक है। अगर मीम और नून के अलावा किसी पर आ जाती है तो इसको बग़ैर गुन्ना के अदा करेंगे, और नून और मीम पर जब शद आ जाए तो उससे गुन्ना करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अभी पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, इसको हमने पढ़ना कैसे। शद जिस हर्फ पे आ जाए उसका मतलब ये होता है कि वो अकेला हर्फ नहीं है, वो 2 हरूफ को मिलाकर एक बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर बा है, ठीक है, उस पर शद लिखी हुई है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बा के ऊपर शद मौजूद है। तो अगर इस तरह बा पर शद मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक बा नहीं है, ये 2 बा हैं। पहले बा के ऊपर जज़म है, दूसरे के ऊपर ज़बर है, ठीक है। ये 2 बा हैं, पहले के ऊपर जज़म है और दूसरे पर जो है वो ज़बर है। इसमें भी 2 बा हैं, 2 बा इस तरह से कि पहले के ऊपर जज़म है, दूसरे के नीचे ज़ेर है, दूसरे के नीचे ज़ेर है। यहाँ पे भी 2 बा हैं, यहाँ पे पहले पर जज़म और दूसरे पर पेश है। इस तरह से जो है इनको पढ़ेंगे कि ये दोनों के दोनों बा जो हैं वो अदा हों, लेकिन दोनों लिखे नहीं गए, पढ़ेंगे हम दोनों ही। चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं, हमें पता चले कि इसको पढ़ना कैसे है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर बा अब, हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब बा। आपके सामने मैंने इसको अदा किया, पहले हमज़ा को बा से मिलाया जो कि जज़म वाला था, उसके बाद बा ज़बर बा मैंने जो है वो पढ़ा है। इसका मतलब ये कि हमने दोनों बा जो हैं वो अदा कर लिए हैं। हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़बर बा, अब बा। हमज़ा ज़बर बा अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा ज़बर बा अब, बा पेश बू, अब बू। अब बा, अब बी, अब बू। अब इसको जो है वो हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर ता अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमज़ा ज़बर ता अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमज़ा ज़बर ता अत, ता पेश तू, अत्तू, अत्ता, अत्ती, अत्तू। हमज़ा ज़बर सा अस, सा ज़बर सा, अस्सा। हमज़ा ज़बर सा अस, सा ज़ेर सी, अस्सी। हमज़ा ज़बर सा अस, सा पेसू, अस्सू, अस्सा, अस्सी, अस्सू। हमज़ा ज़बर जीम अज, जीम ज़बर जा, अज्जा। हमज़ा ज़बर जीम अज, जीम ज़ेर जी, अज्जी। हमज़ा ज़बर जीम अज, जीम पेश जू, अज्जू, अज्जा, अज्जी, अज्जू। अब यहाँ पे अदायगी करते हुए हमने कलकला का भी ख्याल रखना है। हमने कल पढ़ा था कि कौफ, तौ, बा, जीम, दाल में से किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़म आ जाती है तो हम वहाँ पे उन हरूफ को हिलाकर ढीला करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बा पे भी मैंने ढीला करके पढ़ा, कलकला जो है वो किया,
और यहाँ पे जीम पर भी, जीम को भी ढीला करके पढ़ा क्योंकि ये कलकला वाले हरूफ में से एक हर्फ है। हमजा ज़बर हा, अहा ज़बर हा, अहा। हमजा ज़बर हा, अहा ज़े ही, अही। हमजा ज़बर हा, अहा पेश हु, अहू, अहा, अही, अहू। हमजा ज़बर ख्वा, अख्वा ज़बर ख्वा, अख्वा। हमजा ज़बर ख्वा, अख्वा ज़ेर खी, अखी। हमजा पेश ख्वा, उख्वा, अख्वा पेश हु, अखू, अख्वा, अखी, अखू। हमजा ज़बर दाल, अद, दाल ज़बर दा, अद्दा। हमजा ज़बर दाल, अद, दाल ज़ेर दी, अद्दी। हमजा ज़बर दाल, अद, दाल पेश दू, अद्दू, अद्दा, अद्दी, अद्दू। हमजा ज़बर दाल, अज़, दाल ज़बर दा, अज़्ज़ा। हमजा ज़बर दाल, अज़, दाल ज़ेर दी, अज़्ज़ी। हमजा ज़बर दाल, अज़, दाल पेश दू, अज़्ज़ू, अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू। हमजा ज़बर रा, अर, रा ज़बर रा, अर्रा। हमजा ज़बर रा, अर, रा ज़ेर री, अर्री। हमजा ज़बर रा, अर, रा पेश रू, अर्रू, अर्रा, अर्री, अर्रू। हमजा ज़बर ज़ा, अज़, ज़ा ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा। हमजा ज़बर ज़ा, अज़, ज़ा ज़ेर ज़ी, अज़्ज़ी। हमजा ज़बर ज़ा, अज़, ज़ा पे ज़ू, अज़्ज़ू, अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू। ये हरूफ थे, ये कुछ हरूफ मैंने आपके सामने अदा किए हैं शद के साथ। तजदीद को मैंने पढ़ा है, तो आपने इसकी बाकी की जो है तख्ती, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी तरीके से जिस तरह हमने पहले वाले अदा किए हैं उसी तरह इसको पढ़ना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें और सुना लें ताकि गलतियाँ वगैरह निकल जाएं। और इसको अच्छे से पढ़ के इसको ज़हन में बिठा लें, ज़हन नशीन कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।